देखिए दोस्तों, हमने लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक कवर किया था उसका नाम था रिमूवल ऑफ T2 और एडिशन ऑफ T2। ठीक है, जैसे हम रिमूव करते थे ऐसे हमने एडिशन सीखा था। अब जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन में नेक्स्ट टॉपिक आया है उसका नाम है इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। मतलब डिग्रीज का आपस में कंपैरिजन करना है, इंटरचेंज करना है उनको। कभी पॉजिटिव डिग्री से आप सुपरलेटिव डिग्री बनाओगे, कभी सुपरलेटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाओगे, कभी कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाओगे। तो डिग्री का आपस में इंटरचेंज करना है। ठीक है, बस एक बात ध्यान रखिएगा, अभी इस टॉपिक पे जाने से पहले आपको ये बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए कि डिग्री होती किस चीज़ की है। देखिए, हम मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, उसके गुण या अवगुण की बात कर रहे हैं, क्वालिटी और डिसक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस क्वालिटी और डिसक्वालिटी को ही हम बोल देते हैं डिग्री। मीन्स प्रॉपर एक वर्ड होता है हमारा इंग्लिश ग्रामर में, वो होता है एडजेक्टिव। तो यहाँ हम जितनी भी बातें करेंगे एडजेक्टिव के ऊपर बातें करेंगे। अब एडजेक्टिव को तीन फॉर्म्स में हम पढ़ते हैं, एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री, एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। अब उनके सबके अलग अलग हमारे पास पहचान होती है कि कब ये पॉजिटिव होता है, कब ये कंपैरेटिव होता है, कब ये सुपरलेटिव होता है। तो मैं आपको सबसे छोटी और सबसे बेसिक पहचान जो बताने जा रहा हूँ वो हम स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव डिग्री से, कि आप कैसे पहचानोगे कि दी हुई डिग्री हमारी कौन सी, कभी पॉजिटिव की है या कभी कंपैरेटिव की है या कभी सुपरलेटिव की है। ठीक है, हम सबसे पहले ये चेक करने जा रहे हैं कि हमारी डिग्री कैसे हम पहचानते हैं या उसके क्या हमारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, कि इस कॉम्बिनेशन को देख के बताएंगे कि हमारा पीडी का सेंटेंस है, इस कॉम्बिनेशन को बताएंगे कि ये जो एडजेक्टिव हमारी आई है ये कंपैरेटिव डिग्री में आई है, या इस कॉम्बिनेशन को देख करके बताएंगे कि ये जो हमारी एडजेक्टिव आई है वो सुपरलेटिव आई है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, जो हमारी पहली डिग्री होती है उसका नाम है पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, उसके लिए मैंने दो यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिखे हैं, या समझ लीजिए रूल लिखे एक तरह से, या आप इनको देख करके ये पहचान पाएंगे कि पॉजिटिव डिग्री में ये हमारा कॉम्बिनेशन कब लगता है, जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, और ये कब लगता है, जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस होता है। अब इसको ये होता क्या समझ लेते हैं। मैंने लिखा राम इज एज गुड एज मोहन। ठीक है, देखिए सेंटेंस यहां लिखा ना अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका ये मतलब होता है कि यहां देखिए इज लिखा है ना, हेल्पिंग वर्ब अकेले इज लिखिए, नॉट नहीं है सेंटेंस, इट मींस ये सेंटेंस अफर्मेटिव हो गया। और अफर्मेटिव सेंटेंस जब होता है वहां आप कॉम्बिनेशन लगाते हैं एज का। ठीक है, और बीच में जो वर्ड होता है उसको क्या बोल देते हैं आप, एडजेक्टिव। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जब आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन करेंगे। अभी तो सिंगल सेंटेंस सीख रहे हैं, अभी हम डिग्री कंपैरिजन सीख नहीं रहे हैं। अभी तो नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ कि डिग्रीज में पहचान है हम कैसे करते हैं कि कौन सी डिग्री है। तो उसके लिए ध्यान रखना, एज के बीच में जो वर्ड है वो क्या है, एडजेक्टिव है। आपको इसी एडजेक्टिव की फॉर्म्स चेंज करनी होती है। कभी ये कंपैरेटिव करेंगे तो गुड का कंपैरेटिव क्या होता है, बेटर, और गुड का सुपरलेटिव क्या होता है, बेस्ट। तो वो इसी एडजेक्टिव का करते हैं जो एडजेक्टिव यहाँ लिखा है। ठीक है, लेकिन उसके लिए पता तो होना चाहिए ना कि कौन सा वर्ड एडजेक्टिव होता है। तो ये वर्ड है जो एज और एज के बीच में लिखा है, ये एडजेक्टिव होता है। इसी की हमें फॉर्म्स चेंज करनी होती है। ठीक है, अब दूसरे का देखते हैं। यहां लिखता हूं मैं, मोहन इज नॉट सो गुड एज राम। ठीक है, अभी दोनों सेंटेंस मैंने जो लिखे इनके मीनिंग में मत जाना कि आप सोचो कि यहाँ क्या लिखा यहाँ क्या लिखा। अभी कोई मीनिंग नहीं आप इनका क्लियर नहीं करेंगे, बस आप ये जान लीजिएगा कि नॉट के साथ तो आप लगाएंगे सो और एज का कॉम्बिनेशन, बीच में एडजेक्टिव है। और जब आपका सेंटेंस विदाउट नॉट होता है, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, तो आप लगाते हैं एज और एज का कॉम्बिनेशन। ठीक है, दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए अभी हम दो हमारे नाउन जो है उन्हीं का कंपैरिजन कर रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात और भी होती है, वो आप सिंटैक्स में पढ़ेंगे आगे जाकर के, कि कंपैरिजंस जो होते हैं वो हमेशा सिमिलर नाउन्स में होते हैं, सिमिलर प्रोनाउंस में होते हैं, सिमिलर थिंग में होते हैं। मतलब कहने का ये, अगर इधर नाउन है तो इधर भी कंपैरिजन नाउन से ही होगा, इधर प्रोनाउन है तो इधर भी कंपैरिजन प्रोनाउन से ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अभी फिलहाल आप इस स्ट्रक्चर को लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में और इसको याद करिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए। चलिए लिखिएगा इसको आप। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट डिग्री है या नेक्स्ट पार्ट है इसका, वो होती है कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री की एक सबसे बढ़िया पहचान है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, देन THAN वाला, EN वाला नहीं, AN वाला, उसके पहले जो एडजेक्टिव लगती है ना उसकी सेकंड फॉर्म लगानी है आपको। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया था गुड का सेकंड फॉर्म क्या होता है, बेटर। ठीक है, तो याद रखिएगा देन से पहले लगाना है वो एडजेक्टिव।
जो भी हमारे एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म लगेगी वो इस वर्ड से पहले लगेगी, और इसको इस कॉम्बिनेशन को बोल देते हैं कंपैरेटिव डिग्री, मतलब शॉर्ट फॉर्म में सीडी। हम अभी जब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे सीडी, पीडी, एसडी, तो एब्रिविएशंस पढ़ते हैं। कंपैरेटिव डिग्री का हो गया सीडी, ऐसे करके, ठीक है। तो देखिएगा एक सेंटेंस लिखते हैं, Ram is not taller than Mohan, ठीक है। तो देखिए यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ नॉट का कॉम्बिनेशन होगा या तो ये होगा, या नॉट नहीं होगा तो ये होगा। यहाँ बस आपको एक ही बात याद रखनी है, और वो है कि देन से जस्ट पहले जो वर्ड होता है वो एडजेक्टिव है, बस, ठीक है। और एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की कौन सी फॉर्म है, वो सेकंड फॉर्म होती है एडजेक्टिव की, ठीक है। यहाँ आपको ये बात अपने दिमाग में रखनी है कि इस वर्ड को पकड़ना है देन को, और देन के जस्ट पहले जो वर्ड है वो हमारा एडजेक्टिव होगा, और वो उसकी फॉर्म होगी सेकंड फॉर्म, ठीक है। बस इन दोनों को पकड़ के अब आप जब इंटरचेंज हम शुरू करेंगे तो इसी से हो जाए, एडजेक्टिव से होता है, तो उसके लिए एडजेक्टिव पता होना चाहिए ना। तो आप कंपैरेटिव सेंटेंस में, कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में इस तरह पता करते हैं कि एडजेक्टिव ये है, इसको चेंज करना है, ठीक है। अब मान लो इस सेंटेंस को आपको पीडी में चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एडजेक्टिव चाहिए ना, एडजेक्टिव ये रहा, अब उसकी पीडी फॉर्म बना दो, ठीक है। तो बहुत इजी चीज है। कंपैरेटिव डिग्री में केवल एक ही चीज है जो आपको पहचान रखनी है, याद रखनी है, वो ये है कि देन से जस्ट पहले जो वर्ड होता है वो एडजेक्टिव होता है, और उसकी फॉर्म कौन सी होती है, सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है। चलिए इस सेंटेंस को लिखिए, इस रूल को लिखिए, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। ओके, देखिए जो हमारा थर्ड डिग्री है उसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। थर्ड डिग्री वो पुलिस वाली डिग्री नहीं है, ये थर्ड डिग्री। यहाँ केवल सुपरलेटिव डिग्री, मतलब यहाँ डिग्री ऑफ इंटरचेंज में जो होता है वो उसमें थर्ड टॉपिक होता है सुपरलेटिव डिग्री। और इसकी एक छोटी सी पहचान होती है, आपको हमेशा याद रखना है एडजेक्टिव की जो थर्ड फॉर्म होती है उसके जस्ट पहले दा लगा होता है। इट मीन्स दा के जस्ट आगे जो वर्ड लिखा होता है वो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब बात सुनिए, देखिए हमने आपसे पहले दो डिग्री और पढ़ी है, पॉजिटिव पढ़ी है, कंपैरेटिव पढ़ी है। उन दोनों को आप दो नाउन के लिए यूज कर सकते हैं, इजी होता है। बट जब सुपरलेटिव की बात आती है ना, तो यहाँ हम दो से ज्यादा नाउन्स की बातें करते हैं। जब भी आप सुपरलेटिव की बात करोगे, सुपरलेटिव को यूज करोगे, तो इसके लिए आपको दो से ज्यादा नाउन चाहिए होंगे, क्योंकि सुपरलेटिव का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन होता है। और सिलेक्शन दो में से नहीं होगा, दो में तो कंपैरिजन हो सकता है, सिलेक्शन होता है मैक्सिमम दो से ज्यादा केसेस में। तो इसके लिए सुपरलेटिव डिग्री के लिए मिनिमम या ऐसा समझ लीजिए कि दो से ज्यादा तो केस चाहिए ही चाहिए, यानी कि दो से ज्यादा तो नाउन्स आपको जरूर चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा, दो से ज्यादा नाउन चाहिए। तो देखिए अब पहचान आपको क्लियर हो गई है, एडजेक्टिव के जस्ट एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म होगी ये वाली, और उसके जस्ट पहले क्या लिखा हुआ था, तो ये हमारा डिग्री हो जाएगी सुपरलेटिव डिग्री। एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए पहले लिखा राम इज द बेस्ट बॉय। अब देखिए जब आप सिंटेक्स में जाते हैं तो वहां और भी रूल्स होते हैं, बट ये नॉर्मल एक जनरल रूल है, इसको आप याद रखिएगा। मैंने लिखा है राम इज द बेस्ट बॉय, इट मींस यहाँ देखिए दा के जस्ट आगे क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और एडजेक्टिव की कौन सी फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। तो याद रखिएगा, हमें एडजेक्टिव ढूंढने में आसानी हो जाती है अगर हम ये बेसिक रूल्स याद कर लेंगे। दूसरी बात, यहाँ इस सेंटेंस का मीनिंग निकालिए, राम इज द बेस्ट बॉय का मतलब होता है राम सबसे अच्छा लड़का है। अब सबसे का मतलब क्या हो गया, जितने भी लड़के हैं सबसे अच्छा राम है, इट मींस दो से तो ज्यादा होंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करोगे तो उसके लिए मिनिमम कंडीशन होती है कि दो से ज्यादा बंदे हो, दो से ज्यादा नाउन हो, दो से ज्यादा प्रोनाउन हो, कुछ भी हो, दो से ज्यादा, ठीक है। ताकि उन सब में से आप किसी एक को निकाल के लाएंगे, एक को उठाएंगे, ये सबसे बेस्ट है, ठीक है, ये सबसे अच्छा है या सबसे बुरा है। इसमें इस तरह का सेंस होता है, सबसे अच्छा, सबसे बुरा, सबसे लंबा, सबसे छोटा, सबसे मोटा, इस तरह का सबसे वाला सेंस होता है, ठीक है। चलिए इसको आप लिखिए, इसको आप लिख करके याद करना, फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए अब हम जो नेक्स्ट हमने अपनी डिग्रीज कंपैरिजन जो डिग्रीज हमें अपनी करनी है, उसका जो हमने बेसिक थी वो क्लियर कर लिया। अब हमें जो सबसे पहले सीखना है वो सीखना है इंटरचेंज बिटवीन टू नाउन्स, मतलब दो नाउन्स के बीच में जो इंटरचेंज होता है वो सीखना है। और मैंने आपको बताया था दो नाउन्स के लिए आप ये वाला कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, पीडी से सीडी, सीडी से पीडी, ठीक है। तो याद रखिएगा,
देखिए हमने यहाँ पे दो रूल लिखे हैं, जो दोनों रूल लिखे गए हैं वो पीडी से सीडी, सीडी से पीडी, पीडी से एसडी और एसडी से पीडी पे चारों केसेस पे ये अप्लाई होते हैं। ये दोनों रूल जो है लिखे हैं और इस साइन का मतलब भी समझ लीजिएगा कि जब आप पीडी से सीडी जाएंगे या सीडी से पीडी जाएंगे दोनों तरफ इक्वेशन चलेगी। ठीक है, केमिस्ट्री में होता है ना डबल, जो दोनों तरफ इक्वेशन चलती है वो वाली इक्वेशन है कि ये रूल इधर भी चलेगा और उधर भी चलेगा। पीडी से एसडी जाओगे तब भी एप्लीकेबल है और एसडी से पीडी बना रहे तब भी एप्लीकेबल है। अब रूल क्या है, रूल सुनिएगा। उसमें सबसे पहले लिखा गया है इंटरचेंज द प्लेसेस ऑफ नाउन, मींस जो भी सेंटेंस में नाउन दिए गए हैं उनके आप सेंटेंस में जो नाउन दिए गए हैं उनको जब डिग्री में चेंज करोगे, जिस भी डिग्री में करना होगा अकॉर्डिंग टू दीज 4 कंडीशंस, आप क्या करेंगे उनके प्लेसेस चेंज कर देंगे। मतलब मोहन लास्ट में लिखा है तो मोहन को उठा के शुरू में लाएंगे और राम को उठा करके लास्ट में। पहला काम तो ये करना है। दूसरा क्या है, इंटरचेंज द नेचर ऑफ सेंटेंस। मतलब ये हो गया कि सेंटेंस अभी आपको नेचर मतलब हो गया कि अगर आगे देखिए इसके बाद नॉट नहीं लिखा है ना, अफर्मेटिव दिया है, तो मीन्स आपको जब आप इसको चेंज करेंगे तो इसको नेगेटिव बनाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए ये भी अफर्मेटिव दिया है तो इसको जब आप चेंज करेंगे तो नेगेटिव बनाएंगे। ठीक है, अभी इन दोनों में से मैं एक चेंज कर दूंगा, एक नेगेटिव कर देंगे एक अफर्मेटिव कर देंगे ताकि दोनों रूल क्लियर हो जाए। तो पहला रूल पहला अप्लाई करते हैं, इंटरचेंज द प्लेसेस ऑफ नाउन। मींस हमने सबसे पहले क्या करना है, अब मान लीजिए देखिए अब हमने जो बेसिक बताया उसके अकॉर्डिंग देखिएगा, एज के बीच में जो वर्ड लिखा होता है वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव होता है। अभी थोड़ी देर पहले क्लियर किया था। अच्छा, तो ये जो एज वाली प्रॉपर्टी होती है ये आती कहाँ पे, स्ट्रक्चर कहाँ आता है, ये आता है हमारा पीडी में, पॉजिटिव डिग्री में आता है। अब ये पीडी अब आपको बोल के देगा कि पीडी है, लेकिन किस में कन्वर्ट करना वो बताना पड़ेगा ना। तो मान ले पीडी के बाद हमको सीडी बनाना है, हमको क्या बनाना है, सीडी। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, सीडी बनाएंगे तो पहले रूल क्या है, अब ये चेक करिए कि पीडी से सीडी जा रहे हो ना, तो पीडी से सीडी पहले वाले हमारा रूल पहला फॉलो करेगा, यानी पहली वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग नाउन को उठा करके मोहन को बिहार आएंगे स्टार्टिंग में, मोहन, मोहन हो गया। अच्छा, मोहन के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब इज। अब देखिए अब ये भी श्योर नहीं है कि मोहन के बाद हर बार हेल्पिंग वर्ब इजी आएगी, कभी कभी आई भी तो हो सकता है ना, कभी कभी कोई और वर्ड भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब चेंज कर सकते हैं आप, बट उसी टेंस में रहना, टेंस चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको दिया प्रेजेंट का टेंस दिया तो प्रेजेंट में रहेंगे और पास्ट का दिया है तो पास्ट में रहेंगे। ठीक है, अब देखिए ऊपर सेंटेंस आपको अफर्मेटिव दिया है ना, तो मैंने अभी क्या बोला था, इंटरचेंज द नेचर ऑफ सेंटेंस। नेचर मींस अफर्मेटिव से उसको नेगेटिव कर देंगे। तो यहां हम करने वाले मोहन इज नॉट। ठीक है, नॉट हो गया। अब आप याद करिएगा सीडी के लिए हमने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था कि पहले डिग्री लगाते हैं, एडजेक्टिव की जो भी डिग्री उसके बाद देन लगाते हैं, और डिग्री कौन सी होती है, सेकंड फॉर्म। तो मतलब एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म, वाइज की सेकंड फॉर्म क्या होगी, वाइजर। क्या होती है, वाइजर। अब ये सेकंड फॉर्म लगी, उसके बाद क्या लगाएंगे, देन। अब देखिए ये भी ओवर हो गया, ये इसका भी काम खत्म हो गया, मोहन शुरू में आ गया, क्या बचा राम, इसको उठा के लास्ट में ले लेंगे। ठीक है जी, ये आपका पहला सेंटेंस क्लियर हो गया है अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अब देखिए सेकंड वाले को चेक करते हैं। सेकंड में क्या लिखा है, मोहन इज टॉलर देन राम। अब ये सिमिलर हो जाएगा इसका, हमने क्या करते हैं यहाँ पर नॉट कर देते हैं, मोहन इज नॉट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नॉट। इससे आसानी हो जाएगी आपको। अब आप जब सेंटेंस बनाओगे तो देखिए अकॉर्डिंग टू दिस, ये कौन सी डिग्री दे रखी है, टॉलर के बाद देन लिखा है, यानी कि सीडी हो गया, क्लियर है ना, एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म है और उसके बाद देन लिखा है। ऐसी कंडीशन कहां बताई थी हमने, कंपैरेटिव डिग्री में। इट मींस कंपैरेटिव डिग्री आपको दे दी है सीडी, आपको बनाना क्या है, पीडी। पीडी क्यों बना ले, पीडी बनाने का रीजन ये है क्योंकि यहाँ दो नाउन है ओनली, और दो नाउन हमने बताया था पीडी और सीडी में ही होती है। एसडी को लाने के लिए आपको दो से ज्यादा नाउन चाहिए, तो हम यहाँ हमारी मजबूरी है पीडी और सीडी में रहने की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको क्लियर कर देंगे, दो से ज्यादा नाउन ले लेंगे और सारे रूल क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो। अभी बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, बिल्कुल पहला पार्ट बताया मैंने। ठीक है, चलिए देखिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल सीडी से पीडी जाना, सीडी से पीडी, क्लियर है। इसके अकॉर्डिंग आप इसके अंदर हो, देन सबसे पहला रूल ये फॉलो करेंगे, इंटरचेंज द प्लेसेस ऑफ नाउन। राम को स्टार्टिंग में लाएंगे, राम, हेल्पिंग वर्ब इज। अब ऊपर वाला सेंटेंस नॉट वाली नेगेटिव है, इसमें नॉट नहीं लगाएंगे, क्लियर हो गया। अब नॉट नहीं लगाएंगे तो ये अफर्मेटिव हो गया। अब आप इसको बना रहे हो पीडी। पीडी में मैंने आपको दो स्ट्रक्चर बताए थे और दो स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव वाला था एज, एडजेक्टिव एज था। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, राम इज एज। एडजेक्टिव के लिए जगह छोड़ देता हूँ, फिर एज लिखता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये भी ओवर हो गया, ये भी ओवर हो गया एडजेक्टिव। अब यहाँ लिखेंगे देन ओवर हो गया, राम शुरू चला गया, क्या बचा लास्ट में,
मोहन। अब देखिए एडजेक्टिव भरने का तरीका सुनिए। हमने आपको जो भी रूल लिखवाया था तो एज और एज के बीच में एडजेक्टिव था, है ना। अब उस एडजेक्टिव की हमने बताई थी फर्स्ट फॉर्म लगती है, फर्स्ट डिग्री। तो यहाँ कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। तो टॉलर की फर्स्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू जो टेबल मैंने बताई थी याद करने के लिए, उसको देख लीजिएगा क्या होता है? टॉल। ठीक है। राम इज एज टॉल एज मोहन। तो सेंटेंस आपका चेंज होगा, ये बनेगा। ये दोनों सेंटेंस मैंने किसके लिए बताए हैं? जिसमें दो नाउन्स का कंपैरिजन करना है, दो नाउन्स की डिग्री को चेंज करना है, आपस में इंटरचेंज करना है, उसका बता रहा हूँ मैं। दो से ज्यादा के लिए नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे। अभी तक इतना ही, पर फिलहाल आप ये देख लीजिएगा तो आराम से बिल्कुल कि बिल्कुल आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं क्लियर होता है तो एक बार वीडियो को प्लेबैक कीजिए, वापस जाइए, वापस अगेन दोबारा देखिए। इससे क्या होगा? आपको बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएगी। ठीक है। मैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में भी थोड़ी बहुत बातें करूंगा, एग्जांपल सुनूंगा, क्लियर करूंगा। पर तब तक आप इसको अच्छे से लिख लेना, प्रैक्टिस कर लेना 2-4 सेंटेंस की। ठीक है। ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको जो समझने में जो हार्ड चीजें आएंगी उनको ईजी हो जाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।